सेबी रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस पर नए सिरे से काम कर रहा है। इन नियमों में किस तरह के बदलाव की तैयारी है, ये जान लीजिए, समझ लीजिए। तो आप सब लोग जाहिर सी बात है सेबी रजिस्टर्ड हैं, और सेबी के साथ जो रजिस्टर होना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या फिर रिसर्च एनालिस्ट, उनके नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। इन पर विचार विमर्श कर रहा है। तो ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, बताने के लिए पूरी डिटेल्स। ब्रजेश, किस तरह के बदलाव होने की तैयारी है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या दोनों जो रेगुलेशंस हैं क्या इनका मर्ज करके एक सिंगल रेगुलेशन लाया जाए। अभी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस अलग हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस अलग हैं। ओके, इन दोनों को क्या मर्ज करके नया रेगुलेशन लाया जा सकता है, ताकि बीच में जो कंफ्यूजन पैदा हुआ था स्टैलियन एसेट मैनेजमेंट केस की वजह से, जिसमें ये सेबी ने कहा था कि जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वो मॉडल पोर्टफोलियो वाली सर्विसेज नहीं दे सकते। इसके बाद से बड़ा कंफ्यूजन हुआ और बहुत सारी सोशल मीडिया से लेकर सब जगहों पर बड़ा पैनिक भी फैला कि अब क्या होगा, कैसे आगे बात बढ़ेगी। तो इस सारी जो कंफ्यूजन है इसको दूर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये इस बात पर चर्चा चल रही कि क्या दोनों रेगुलेशन को एक साथ कर दिया जाए, या जो दोनों रेगुलेशंस हैं उनमें और ज्यादा अलग अलग चीजों पर सफाई ला दी जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो सेबी तो ये चाहता है कि दोनों ही की ही संख्या बढ़े, यानी रिसर्च एनालिस्ट भी बढ़े, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी बढ़े, लेकिन इस तरह से ना बढ़े और जो रेगुलेशन है वो बड़े क्लियर हों, ताकि इनकी संख्या भी बढ़े और निवेशकों को भी कहीं गुमराह होने की स्थिति ना पैदा होने पाए। तो इस पर जो है सारा काम चल रहा है। अगर मैं आपको डेटा दूं तो डेटा जो ये कहता है उसके हिसाब से अक्टूबर 2021 तक देश में 1324 सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे, यानी 76,510 निवेशकों पर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। 76,510 जी निवेशकों पर एक इन्वेस्टमेंट है। हाँ, अभी एक और आंकड़ा दे रहा हूं मैं। रिसर्च एनालिस्ट का जो आंकड़ा है वो करीब 800 के आसपास है, और करीब 9 करोड़ के आसपास डीमैट हैं हमारे देश में। तो उसके हिसाब से ये नंबर 1,12,500 के आसपास आ रहा है, यानी 1,12,500 लोगों पर एक रिसर्च डीमैट वाले की बात करूं, पूरी आबादी में देखने जाएंगे तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, फिर वो डराने वाला हो जाएगा। तो ये है, तो संख्या इतनी कम है, और शायद बहुत सारे लोग हैं जो जिनको कंप्लाई नहीं करना होता है, वो रजिस्टर भी नहीं करते हैं, लेकिन काम बाकी तरह से करते रहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, स्थितियां हैं, इनको देखते हुए ये इस बात पर चर्चा चल रही है कि दोनों को रिव्यू किया जाए, और मुमकिन है तो एक ऐसा कंसल्टेशन पेपर लाया जाए जहां दोनों रेगुलेशंस को एक साथ लाने पर जो है सबसे फीडबैक लिया जाए कि क्या लाया जाना चाहिए। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब ज्यादा भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी ज्यादा होने चाहिए और रिसर्च एनालिस्ट भी ज्यादा होने चाहिए, और इसलिए अलग अलग सर्टिफिकेशन के बजाय दोनों को ज्वाइन कर लिया जाए, और कुछ प्रोसेस आसान होगी। प्रोसेस बिल्कुल, क्योंकि इंटेंट ये नहीं है कि इन लोगों की इनकी संख्या रोकी जाए। इंटेंट ये है कि ज्यादा लोग बढ़ें, समझें, फाइनेंशियली लिटरेट हों। लेकिन जिस तरह से है, क्योंकि देखिए 2013 में जब ये रेगुलेशन आया था उस वक्त करीब 2.5 करोड़ हमारे डीमैट की संख्या थी देश में, इस वक्त करीब 9 करोड़ के आसपास है। तो अगर इतना बड़ा जंप हुआ है तो संख्या भी बढ़नी चाहिए, और अगर कहीं गैप्स हैं तो वो भी ठीक होने चाहिए। क्योंकि अक्सर जो शिकायतें होती हैं कि ज्यादा फीस ले लेना, फीस में ट्रांसपेरेंसी ना होना, गारंटी रिटर्न की बात करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत सारे होते हैं, प्लस पीओए ले लेना, तो ये बहुत सारी शिकायतें थी जिनको लेकर काम हुआ है। लेकिन और भी जो नई शिकायतें उठ रही हैं उनको भी दूर करना है, और साथ ही ये जो कंफ्यूजन था रिसर्च एनालिस्ट मॉडल पोर्टफोलियो नहीं दे सकते, ये रेगुलेशन में था लेकिन कुछ लोग एज्यूम करते थे कि नहीं वो दे सकते हैं, तो ये सारी चीजों को एकदम क्लियर करना है। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा नया नियम। आशुष सर, कैसे देखते हैं आप ये नियम अगर बदलते हैं तो? अनिल जी देखिए, क्योंकि पिछले अनिल जी हर चीज क्या होता है कि जब भी कोई बड़ी तेजी आती है ना तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं, और उसके बाद जब मंदी आती है तो फिर वो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो आई थिंक लॉट ऑफ मतलब एवरीबडी हैज बिकम एनालिस्ट। अनिल जी इतना मशरूमिंग हो गई है कि मतलब पूरा ट्विटर भर रखा है, पूरे सोशल मीडिया भर रखे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अनिल जी रेगुलेशन जरूर होनी चाहिए और क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए अनिल जी, क्योंकि देखिए हर एक आदमी ढंग से काम करना चाहता है, और मतलब पूरा टोटली मतलब अब जैसे हम तो अनिल जी मतलब रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमें तो कंप्लायंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बट अनिल जी जो नंबर्स है मुझे नहीं मतलब इतने ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो रेगुलेशन में क्लैरिटी और वो बिल्कुल कोई ग्रे कुछ नहीं होना चाहिए और टोटल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अनिल जी कुछ भी अगर क्लैरिटी आती है
है या और ज्यादा मतलब चीज बेटर होती है तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अनिल जी आप ये देखिए, हम टीवी पे आते हैं, हमारे को लोग सुनते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन हमसे अनिल जी बहुत सारे अच्छे एनालिस्ट हैं जिनको मतलब ये शायद ये अपॉर्चुनिटी ना मिलती हो। तो आई कॉल माई सेल्फ लकी कि मैं अपने हजारों लाखों लोगों को मतलब टीवी के जी बिजनेस के माध्यम से पहुंच सकता हूं। तो अनिल जी ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते, अगर वो रजिस्टर होकर कोई तरीका निकले तो वो भी है। और अनिल जी ऐसे में ही मतलब मौका देख के जो अनस्क्रूपलस लोग हैं जो इसका मिसयूज करके मतलब बेनिफिट उठाते हैं वो भी हैं। तो अनिल जी मतलब रेगुलेशन तो बहुत जरूरी है क्लैरिटी के साथ। आशीष सर ने एक बात बोली कि आजकल हर कोई आदमी एनालिस्ट बन गया है, मतलब एवरी पर्सन इज एन एनालिस्ट एक्चुअली, है ना। तो मतलब किसी ने मैं कहीं पढ़ा था कि हिंदुस्तान के बारे में लोगों की किसी की एक बाहर वाले की ओपिनियन पूछी कि कोई बाहर से आके जो हिंदुस्तान घुमा किया उसने आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। पुरानी बात है थोड़ी, तो 3 ऑब्जर्वेशन है। एक तो एवरी टाइम इज टी टाइम। हमारे कभी भी किसी को चाय पिलाओ हमेशा, और कुणाल जी से ज्यादा और कौन अच्छा बता सकता है ना, हर वक्त। मतलब नहीं तो जनरली होता है कि अंग्रेजों का ऐसा होता है ना कि चाय का टाइम पे चाय पियेंगे, ऐसा। हमारे तो कभी पूछो कभी पिलाओ, फॉर एवर रेडी।